आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुक के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तेज होती आजादी की तहरीक। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे के खिलाफ मकामी अवाम का एहतजाज। और बड़े ही अकीदे के साथ मनाया गया हजरत अहमद परे का सालाना उर्स। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम बदहाल हैं। ढेरों मसाइल ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत है कि ना कुछ करने को राजी है और ना कुछ सुनने को। अब ऐसे में आवाम के पास एक ही चारा बचता है, जोर शोर के साथ मुखालफत की आवाज बुलंद करने का, आजादी की मांग करने का, एहतजाज करने का, हुकूमत पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का। गुज़िश्ता रोज भी कुछ ऐसा ही देखने को आया जब पाकिस्तान से आजादी की तराने गुनगुनाते हुए बहुत से लोग सड़कों पर उतर पड़े। इनकी कोई एक मांग नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारा पाने की ख्वाहिश थी, जिसके चलते अवाम मुख्तलिफ अजला, खासतौर से कोटली की गलियों और सड़कों पर गुस्से में नजर आए। कभी आईएसआई के खिलाफ गुस्से का इजहार, कभी आजादी के तराने। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दिन तो क्या, रात के अंधेरे में भी गूंज रहे हैं। ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के गैर आईनी और गैर कानूनी कब्जे में है। इस खित्ते के लोग पाकिस्तान के जुल्म जबर के खिलाफ आए रोज उठ खड़े होते हैं, अपने हक की बात करते हैं, आजादी की राय का इजहार करते हैं। इनमें जोश और जज्बा इतना ज्यादा है कि रात को सोने की बजाय रत जगा करते हुए लोगों को पाकिस्तान से आजादी का पैगाम दे रहे हैं। हम क्या मांगे? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। हक हमारा आजादी। इस रियासत के हर चौक चौराहे में, हर गली मोहल्ले में, गांव देहात में, पहाड़ों पर, मैदानों में, सड़कों पर, चौराहों में, हर जगह से बोल रहा है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जरा नजर दौड़ाएं, हुक्मरान भी जरा नजर दौड़ाएं, ये जो सियासी जमातें हैं ये भी जरा नजर दौड़ाएं, जो अपनी वफादारियां बेचने के लिए इस्लामाबाद के तवाइफ खानों के चक्कर लगाते हैं। ये तवाइफ खाने हैं, ये पार्लियामेंट नहीं है इनके, ये तवाइफों के अड्डे हैं। ये 200, 250, 300 तवाइफें इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में बैठती है। गुज़िश्ता कुछ रोज से पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। खास तौर से कोटली में ऐसे जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोटली, जहां एक जानिब JKLF के रहनुमा तौकीर गिलानी का आबाई शहर है, तो वहीं नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का मजबूत गढ़ है। इसलिए यहाँ पर खास तौर से पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात और आज़ादी के तराने अक्सर ही गूंजते मिलते हैं। इन जलसों में आम आवाम भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रही है। कैसे न देगा? हम लेके रहेंगे, हम कट के लेंगे, मर के लेंगे। ये अब बहुत ताकतवर आवाज हो चुकी है। ये इसमें अब नौजवान है, इसमें अब पूरी कौम शामिल है, इसमें जगह जगह से हजारों लोग शामिल हैं। वो जो आपके दुश्मन थे वो भी अब इस काफिले की सफों में जो है वो आना शुरू हो गए। ये वतन, ये वतन, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे। हक, इख्तियारात, आज़ादी जैसे अल्फाज पाकिस्तानी हुक्मरानों की डिक्शनरी में हैं ही नहीं। आए रोज होती मुखालिफत की वजह जानने की बजाय वो इन्हें तशद्दुद के दम पर दबाना चाहता है, लोगों की आवाज कुचलना चाहता है।
लेकिन अवाम कभी छोटे छोटे ग्रुप्स में मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, तो कभी बड़े समूह में इकट्ठा हो रहे हैं, तो कभी मोटर बाइक पर आजादी के चाहने वालों का कारवां नजर आता है, जिसमें बड़ी तादाद नौजवानों की होती है। ऐसे में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के माथे पर शिकन साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया है कि अब यह काफिला रुकने वाला नहीं है। याद रखिए, उस वक्त तक कौमी आजादी मुमकिन नहीं जब एक आम आदमी हमारे साथ शामिल नहीं होता। एक आम दुकानदार, एक आम रेडीमैन, एक आम टीचर, एक आम आदमी जो दिहाड़ीदारी करता है, जब तक वो हमारी सफू का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक कौमी आजादी का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मसले की हकीकत को समझें। पाकिस्तान चलेंगे, हम लेके रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम भी तकरीबन 73 बहारें देख चुके हैं, लेकिन हर नई बहार और नई सुबह कभी कोई नई खबर लेकर नहीं आ पाई। पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने का ख्वाब और अपनी पहचान, वो तशख़्ख़ुस का ख्वाब देखते देखते 2 नस्ल तो गुजर गई, लेकिन वो ख्वाब कामयाब न हो सका। बहुत से कौम परस्त रहनुमा आज़ादी की आरज़ू अपने सीने में लिए मिट्टी में मिल चुके हैं, और तकरीबन 73 बरसों से इस्लामाबाद के खोखले वादे, झूठे दावे और जुल्म ज़्यादती की दास्तान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकद्दर बन चुकी है। हमें एक नया इरादा करना है और नए अज़्म के साथ हम सब जो नौजवान लोग हैं, इस आज़ादी की तहरीक को नौजवानों की ज़रूरत है, क्योंकि ये नौजवान ही हैं जो यंग और एनर्जेटिक और पूरे जज्बे के साथ ये काम कर सकते हैं और आज़ादी की क़यादत को लीड कर सकते हैं। हमें एक ऐसी मुज़ामत चाहिए जो चौकों में, चौराहों में सबको ललकारें, जितने भी कागज़ीन हैं उनको ललकारें। ये कागज़ी मुज़ामत हमें नहीं चाहिए जो हर हफ्ते बाद रावलपिंडी में बैठ के एक पर्ची निकाल दें और जनाब एक दुआ कर दें। ये मुज़ामत नहीं होती। ये चौकों में, चौराहों में खड़े होकर कागज़ीन को ललकारना, ये वाली मुज़ामत, और आप सब लोग इस मुज़ामत में शामिल हैं। आजादी, बच्चे की मांगे आजादी, बुजुर्ग की मांगे आजादी, आजादी। पाकिस्तान के जरिए जुल्म ज्यादती ही वो बड़ी वजह है कि इस गुलाम खित्ते में इस हद तक नाराजगी घर कर गई है। नई नस्ल जो थोड़ी तालीम याफ्ता है, वो पाकिस्तान को अपना अव्वल दुश्मन समझती है। इसकी वजह यह है कि ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान किस हद तक इस खित्ते को मुसलसल लूटकर अपना घर भरते आए हैं। खास बात यह है कि नई नस्ल अपने आबाओ अजदाद की तरह मजहब के नाम पर गुमराह होने वाली नहीं है। मजहब का जो कार्ड खेलकर पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम को बरसों तक बरगलाए रखा, वो अब कामयाब होता नहीं दिख रहा। इसलिए आजादी के जुलूसों में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ भी कर लो, आजादी, हम नहीं रुकेंगे, आजादी, हम नहीं झुकेंगे, आजादी, लाठी मारो, आजादी, फिर भी बोले, आजादी, हम जेल में डालो, आजादी, फिर भी बोले, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम ठीक चलेंगे, आजादी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में है। मकामी अवाम की नाराजगी देखने के बाद लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे बहुत से मुकाम मौजूद हैं जहाँ पर आला पीर फकीर और सूफी संतों ने लोगों को अमन और आपसी यकजहती के साथ नेक जिंदगी बिताने की सीख दी। आज भी इनके आस्थाने पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर इनके दिए हुए पैगाम को याद करते हैं। हालिया दिनों हजरत अहमद परे का सालाना उर्स जारीन ने बड़े ही अकीदे के साथ मनाया। इस मौके पर हजरत वजा महमूद और हजरत जहूर परे जैसे आला हजरात के कलाम को सूफियाना अंदाज में पेश किया गया। ये है श्रीनगर के नवा बाजार में वाक़े सूफी संत हजरत अहमद परे की दरगाह, जहां सालाना उर्स बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजरत अहमद परे के साथ हजरत वजा महमूद और हजरत जहूर परे की जानिब से दिए गए
अमन और आपसी रवादारी के पैगामात को याद किया गया। इस मुकद्दस मौके पर उलमाए कराम ने तसव्वुफ और इस्लाम में इसकी अहमियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये मशहूर मारूफ फ़कीर जनाब हज़रत वाज़ा महमूद साहब के सफ़ अवलीन में जनाब हज़रत अहमद साहब परे रहमतुल्लाहि अलैह, ये यहाँ के महल्ले के ही रहने वाले थे, यहाँ ही पैदा भी हुए। हत्ता कि वाज़ा महमूद साहब इनका मुर्शिद असल में वूंजपोरा में पैदा हुए और वूंजपोरा से जामिया मस्जिद आए हैं और जामिया मस्जिद से नवा बाजार में सुकूनत पजीर हुए और यहाँ ही मदफून भी है नवा बाजार शोरा गली माला में, जहाँ हम ये तकरीब मना रहे हैं। मुआशरे और लोगों की बेहतरी के लिए खुद को कुर्बान करने की तलकीन करने वाले हजरत अहमद परे के दर्स को किताबी शक्ल में पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुलाम मोहम्मद परे की इश्क़ नबी नामी किताब का इफ्तिताह किया गया। ये किताब दीन इस्लाम से वाबस्ता लोगों के लिए काफी खुशआइन बात रही। काबिल जिक्र है कि कदीम जमाने से चली आ रही ऐसी पाकीज़ा रिवायतों पर लोगों का एतमाद आज भी कायम और दायम है। यही वजह रही कि इस दरगाह में जारी मजहबी सरगर्मियों में ज़ायरीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो सूफियत है, जो सूफीज़म है, ये एक वो चीज़ है कि जिसमें यकसान है हर मज़हब का, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर एक मज़हब का यकसान है, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं है सिर्फ इसमें ज़िक्र का दर्जा में। एक बात बताऊंगा कि हज़रत जमालुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब खाने काबा में गए तो हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह इसमें तशरीह करते हैं, उसने फरमाया है ये। उर्स पाक के मौके पर आसपास के इलाकों से ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर अपना नजराने अकीदत पेश किया। इसके लिए हजरत अहमद परे के आस्थाने पर लोगों ने कुरान की तिलावत की और उलमाए किराम से अहादीस रसूलुल्लाह समाअत किया। इस मौके पर एक महफिल समा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ कव्वालों ने हजरत वज़ा महमूद और हजरत अहमद परे के जरिए लिखे गए कलाम गाए। कश्मीरी मूसीकी के आलात के साथ वादी के इन सूफी कव्वालों ने सबको अमन और आपसी मोहब्बत और यकजहती के पैगामात पर मबनी अशार सुनाए। जो भी कश्मीर का ट्रेडिशन है, समा, जो समा है हमारा, जो आप सुन रहे हैं, इस पे मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर के चप्पे चप्पे पे इसी समा ने इस्लाम को फैलाया, इसी समा ने मोहब्बत को फैलाया, इसी समा ने वाज़ महमूद के कलाम जो आप सुन रहे हैं, इस वाज़ महमूद के कलाम में जो आप देखेंगे इश्क रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, इश्क ह्यूमैनिटी का भी है। सालों से पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिश रही है कि यहाँ पर लोगों के दरमियान कायम आपसी इत्तेहाद को तोड़ा जाए और इसके लिए घिनौनी साजिशें की जाती रही हैं। लिहाजा वो लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करता आया है। लेकिन मुकामी बाशिंदे पाकिस्तान की इन साजिशों का शिकार बनने की बजाय अपने बुजुर्गान दीन की बताई हुई बातों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जर्रा जर्रा न सिर्फ कुदरती तौर पर खूबसूरत मकाम है, बल्कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़ियारत गाहों का मरकज रहा है, जहाँ लोग आपसी इख्तलाफात को फरामोश करके मिलजुल कर रहते आए हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल इंतजामिया ने चिलास के 6 साल ब्लड कैंसर से मुतासिर बच्चे के इलाज को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
बेकी मेकमरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम की पाकिस्तान से इलाहा करने की कोई मंशा नहीं है। उन्हें फौज, शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए जबरन ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। बैनुल अक़वामी इदारों को इसकी निशानदेही करनी चाहिए। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के असातिजा ने अपने मुतालबात पूरे न होने तक अपना एहतजाज वापस लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह बिम्बर के सब इंजीनियरों ने भी एहतजाज की कॉल को वापस लेने से इनकार कर दिया। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में सन्नत और कारोबार की तरक्की को तय करने के लिए इंतजामिया की जानिब से जेके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए तकरीबन 28,400 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर के शेख आदिल की जानिब से वॉल ऑफ काइंडनेस की शुरुआत की गई, जब दिल्ली समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच रहा है। डॉक्टर पीयूष सिंगला ने ट्वीट किया है, जिला उधमपुर में भी ट्यूलिप के फूल खिल रहे हैं। हाँ, ये खुद इलाके में बना ट्यूलिप गार्डन है, जिसमें ट्यूलिप कल्टीवेशन को मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है। पाकिस्तान की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए तामीर हो रहा दियामर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तबाही का पेश खेमा साबित हो सकता है। इस इलाके में सैलाब और जलजले जैसी कुदरती तबाही का हमेशा खतरा बना रहता है। फिर भी पाकिस्तान यहाँ डैम बनाने पर आमादा है, वो भी मकामी अवाम की मुखालफत के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि डैम के नाम पर एक तरफ तो बदउनवानी का खुला खेल खेला जा रहा है, तो वहीं डैम तामीर करने के लिए चीन का भी दबाव है। इस डैम के लिए अवाम की जमीनें बड़ी तादाद में उनसे हत्या ली गईं, लेकिन मुआवजा पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। जमीन के बदले में मुलाजमत का दावा भी खोखला निकला और अब एक बार फिर से जमीन हत्याने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाषा डैम, जिसे दियामर भाषा डैम भी कहते हैं, इसकी मंसूबाबंदी तो 2002 में ही हो गई थी, लेकिन अवाम की भारी मुखालिफत को देखते हुए इसे बार बार टालना पड़ा। 3 बार इसकी संगे बुनियाद रखी गई। आज ये प्रोजेक्ट मकामियों के लिए जहां मुसीबत की बड़ी वजह बन चुका है, वहीं इस प्रोजेक्ट से जो भी मुताल्लिक हुआ उसका घर दौलत से भर गया। सबसे ज्यादा पैसा कमाया वापडा वालों ने। वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अफसोसनाक बात यह है कि मुसीबतों का तो अभी आगाज ही हुआ है। एक बार फिर से जमीनें कब्जाई जा रही हैं ताकि वहां पर डैम के मजदूरों और इंजीनियरों को बसाया जा सके, जिसकी मुखालिफत भी शुरू हो चुकी है। आज दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा मुआहदा 2010 में हुआ था, उसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी वापडा डिपार्टमेंट कर रहा है। और हमने इन खदशात के पेश नज़र इलेक्शन से कबल 2 महीने पहले हम गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया है, हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने एक तफसीली फैसला दिया है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक अमल करोगे। लेकिन फिर भी वापडा वाले इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, उसकी खुली वायलेशन कर रहे हैं। आज हालत ये हो चली है कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी बाशिंदे अपनी बेशकीमती जमीन से हाथ धो चुके हैं और खाना बदोश की तरह इधर से उधर भटकने पर मजबूर हैं। ना ही इन लोगों को भाषा डैम की रॉयल्टी मिलेगी और ना ही बिजली। इसकी रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा को जाएगी और बिजली से रोशन होंगे पाकिस्तान के शहर, गांव और कस्बे। जिनकी जमीनें चली गईं, वो तो उन्हें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन इससे सबक लेते हुए दूसरे लोग अपनी जमीन हरगिज देने को तैयार नहीं हैं। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान हमसे अपनी मजीद कुर्बानी की उम्मीद ना रखे। यकीनन कौम इस वक्त जो है ना सड़कों पे निकल आएगी। आपको पता है हमारी यूथ इस वक्त जो है ना सड़कों पे है और दियामर जितनी भी हमारी यूथ है और ग्रेजुएट लाइन्स है इस वक्त सड़कों पे है। तो मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये ज्यादती क्यों कर रही है, दियामर के साथ क्यों कर रही है। भाषा डैम के लिए जिन लोगों ने अपने बड़े बड़े घर कुर्बान कर दिए, अब उन्हें इसकी जगह 2 BHK फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। मकामी अवाम को इनमें रहना हरगिज गवारा नहीं है। नतीजतन ये घर खाली पड़े हैं। अवाम का कहना है कि इस इलाके के लोगों का बड़ा कुनबा है
और इलाके में कबीलाई कल्चर अभी भी हावी है। ऐसे में इनका पूरा कुनबा छोटे से फ्लैट्स में कैसे समा सकता है? दियामर के लोगों की मुश्किलात और वापडा महकमे की वादा खिलाफी को देखते हुए अब कोई भी सुई की नोक जितनी जमीन भी वापडा को देने को तैयार नहीं है। इसके लिए मुसलसल एहतजाज का सिलसिला तेज हो चला है। हक जहाँ पे गजब होता है, आपके हक पे डाका डाला जाता है, आपके हक को खरीदा जाता है, लोगों के जमीर को खरीदा जाता है, हम उसके खिलाफ आज इस धरने में हैं। मेरे भाइयों, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें किसी से अदावत नहीं है, हमें ना हुकूमती इदारों से अदावत है, हमें इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलती ये धरना जारी रहेगा। दियामर में तो भाषा डैम के नाम पर जमीनें हथियाई गई हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर तो बेवजह ही जमीनों पर कब्जा किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। कभी इस्लामाबाद के जरिए यहाँ तैनात किए गए अफसरान को कोई लोकेशन पसंद आई तो उसने वहां पर सरकारी दफ्तर और घर बनाने के लिए जमीन छीन ली, तो कभी पाकिस्तानी फौजियों ने हिफाजती मामला बताकर जमीन पर कब्जा कर लिया, तो कभी वापडा ने किसी प्रोजेक्ट के नाम पर जमीनें हथिया ली। दियामर की तरह ये खेल वादी हुंजा में भी खूब खेला गया और आज भी ऐसी कोशिश जारी है। हालत यहाँ तक आ पहुंची है कि जमीन के मालिकान को अपनी ही जमीन पर किसी भी तरह की तामीर की इजाजत नहीं दी जा रही है। कानून का वायलेशन खुद ही करते बगैर नोटिस के जो होगा। जब मैंने उधर कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू किया, अब भाई वहाँ पे जो होगा पुलिस के जरिए जो होगा जबरदस्ती बंद कराया। ये कहाँ का कानून ही है? खुद जो होगा अगर हम मामूली भी गलती भी कर लेते, कहते हैं कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है, तो फलाना दफ़ा यही कहते जो होगा हम अंदर कर लेते हैं। और खुद जो होगा कानून तो खुद ही कानून के जो माफिज है खुद ही खिलाफ वर्जी करते हैं। तो आज गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे को लेकर जिस तरह की मारामारी मची हुई है, उतनी तो शायद पाकिस्तान के मेट्रो सिटीज में भी देखने को नहीं मिलती होगी। कुदरती हुस्न और दौलत से मालामाल यहाँ के इलाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और एजेंसियों के रडार पर तो पहले से ही थे, लेकिन अब एक अनार 100 बीमार की तर्ज पर इनमें आपस में ही रस्साकशी शुरू हो चुकी है। नए दावेदारों में चीन का नाम भी सरे फहरिस्त पर आ चुका है, जिसकी तीखी नजरें यहाँ की जमीन पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनें हथियाने की वजह से अवाम में गुस्से का उबाल लाजमी है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ 1 महीने के लिए मुल्की सतह पर मुनक्किदा सड़क बेदारी प्रोग्राम के तहत वॉकथॉन, रैलियां और दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनका मकसद लोगों की तवज्जो रोड सेफ्टी और सही तरीके से गाड़ियां चलाने की तरफ मरकूज करना था। इसी सिमत में जिला उधमपुर में फिटनेस कम अवेयरनेस मेले नामी बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी लोगों के साथ ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने भी शिरकत की। क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सड़क पर चलते वक्त जरा सी होशियारी बरतने से खुद को और दूसरों को हादसों से महफूज रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड सेफ्टी से मुतालिक कवानीन और अहम बातें मालूम हों। इस सम्त में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कौमी रोड सेफ्टी माह प्रोग्राम के तहत बेदारी मुहिम चलाई गई। उधमपुर में भी गुज़िश्ता दिनों मोटर व्हीकल्स महकमे की जानिब से ARTO ऑफिस कैंपस में फिटनेस कम अवेयरनेस मेला नामी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।
یہ ہمارا 32 روڈ سیفٹی منتھ جو اس بار منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس میں ہر سال کی طرح ہمارا پہلے ویک منایا جاتا تھا، اس بار ہم نے منتھ منایا ہے۔ آج 15 سے 19 تک ہم نے فٹنس میلہ لگایا تھا۔ اس کے علاوہ پورا مہینہ ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ایونٹس کرے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، جن میں میڈیکل ہیلتھ چیک اپ کیمپ، دوسرا ہمارے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلیں، یا جنرل اویئرنیس جو کیمپس ہیں وہ ہم نے لگائے اور لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادھمپور میں سڑک سرکشا جیون رکشا کے لائف سیونگ فارمولے کو کامیاب بنانے کے لیے لوگ کافی پرجوش نظر آئے۔ پروگرام میں پولیس کے افسران اور ماہرین نے لوگوں کو روڈ سیفٹی کی تمام اہم باتیں بتائیں۔ بیشتر سڑک حادثوں کے دوران ڈرائیوروں کا ذہنی طور پر چوکس نہ ہونا اہم وجہ ہوتا ہے، جس سے بچنے کے لیے انہیں نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے گریز کرنے کی صلاح دی گئی۔ لوگوں کو گاڑی کی فٹنس کے ساتھ ساتھ خود کو فٹ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، لہٰذا اس موقع پر لوگوں کی آنکھوں کی جانچ کے علاوہ بلڈ پریشر، شوگر اور دوسرے طبی چیک اپ بھی کرائے گئے۔ پہلے تو ٹریفک ویک جو ہفتے کا ہوا کرتا تھا، اب 1 منتھ کا کیا ہوا ہے، جو ڈرائیور کو کافی فائدہ ہوا ہے ان سے کہ چیکنگ کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اور کافی کچھ جو ہے کہ پولیوشن سینٹر جو ہے ہر جگہ پر پولیوشن سینٹر لگایا گیا ہے، چیکنگ لگائی گئی ہے۔ 1 مہینے سے جو ٹریفک ویک تھا پہلے وہ ٹریفک منتھ کیا ہوا ہے، تو اس سے کافی ڈرائیوروں کو فائدہ ہوا ہے۔ گاڑی کو چست درست رکھنے سے سڑک حادثوں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف اقسام کی پرائیویٹ اور کمرشل گاڑیوں کے ٹیسٹ کرنے کے انتظامات بھی کیے گئے، تاکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو گاڑی چلاتے وقت گاڑی میں کسی بھی طرح کے نقص کو لے کر شک و شبہ نہ رہ جائے۔ روڈ سیفٹی کو لے کر متعلقہ محکمے کے ایسے اقدامات سے لوگ کافی مطمئن دکھائی دیے۔ جو سب ڈویژن لیول پہ، جو بلاک لیول پہ اگر اویئرنیس کیمپ وہاں پر لگائے جائیں، وہاں پر ایس ایچ او صاحب کریں، وہاں پر ایس ڈی پی او صاحب کرے، یا کوئی ٹریفک کا بندہ کرے، تو یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ اور یہ چیزیں صرف رکنے کا ایک ہی کارن ہے، وہ ہے اویئرنیس۔ اویئرنیس ہوگی چیزیں رکیں گی، اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو ایکسیڈنٹ کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم یہی کہنا چاہیں گے یہ کیمپ بہت فائدہ ہے، یہ لگتے رہنے چاہیے، یہ سال میں کم سے کم 4-5 بار ہونے چاہیے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں منعقدہ روڈ سیفٹی بیداری پروگرامز میں لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ راہگیر اور گاڑی چلانے والے اپنی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کے تئیں ہوشیار رہیں گے۔ انتظامیہ کی کوشش یہی ہے کہ لوگ سڑکوں پر ٹریفک قوانین اور سیفٹی سے متعلق تمام ہدایتوں کو روزمرہ کی زندگی میں اپناتے رہیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔
डेली कशर एहसास कश्मीर।